नमस्कार। मैं रविंद्र फाटे। आज लाइव आने का और एक मकसद, अभी सोशल मीडिया ये सबसे बढ़िया ज़रिया है कि कोई भी चीज़ के ऊपर बहुत जल्द हम कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था तो पिछले हफ्ते से एक विषय बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, और वो जो विषय है वो है उर्फ़ी। कोई बर्फ़ी, कोई लेडी है जिसके पहराव के ऊपर, कपड़ों के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर महिलाओं का स्थान जो है वो हम उसको देवी का स्थान देते हैं, भगवान के प्रति, भगवान के जैसा हम उनको मानते हैं। लेकिन उनको मानने के लिए उन्होंने भी उसी तरीके से रहना ये भी उतना ज़रूरी है। आज के इस काल के अंदर अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारी केसेस बन रही है जो महिला अत्याचार के ऊपर बात करते रहते हैं हमेशा। लेकिन क्या कभी इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि ऐसे अत्याचारों के लिए की जिम्मेदारी कुछ महिलाओं को भी हो सकती है, जो महिलाओं के नाम पे कलंक हो सकती है? क्या इसके ऊपर कभी कोई चर्चा करेगा, कोई बात करेगा? अभी मैं लाइव देख रहा था तो उसके ऊपर मुझे दिखाई दिया कि एक बंदे ने एक ऐसा पोस्ट डाला है कि भाई ये सही है या गलत है क्या, कि कोई वो लेडी है चित्रा वाघ करके, तो वो पब्लिसिटी स्टंट के लिए उस विषय को ले रही है। मतलब अब ये सोचने वाली बात है कि वो किस विषय के ऊपर चर्चा कर रही है और पब्लिसिटी किसे चाहिए। वो बात छोड़िए, और वहाँ पर उन्होंने एक बार जवाब दिया कि ये मेरा व्यक्ति स्वतंत्र है करके। ये जो है, सॉरी कॉल आ गई थी। तो यहाँ पर जो विषय था वो ये था कि भाई उसने ये बोला कि ये मेरा व्यक्ति स्वतंत्र है। तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि अभिव्यक्ति स्वतंत्र का मतलब क्या होता है। देखिए, अभिव्यक्ति स्वतंत्र का मतलब ये होता है कि हम हमारी बात रख सकते हैं, हम हमारा पहराव खुद कर सकते हैं, हमें कौन से कपड़े पहनना चाहिए ये हम डिसाइड कर सकते हैं, ये हमको कोई सिखा नहीं सकता। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए, जो लोग अभिव्यक्ति स्वतंत्र के नाम का उल्लेख करके उसका उल्लंघन करते हैं, उसका, अगर आपको अभिव्यक्ति स्वतंत्र है तो एक मर्यादित है। आप आपके घर के अंदर कुछ चीजें जो है वो व्यक्ति स्वतंत्र के तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन आप जब पब्लिक प्लेस में होते हैं, सार्वजनिक जगहों पर होते हैं, जहां पर आपके कारण समाज के जो लोग हैं उनको अगर वहां पर जो फील है वो फील अगर कंफर्ट नहीं रहता है, ऐसी कोई एक्टिविटीज आप करते हैं, तो ये आपका अभिव्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता है। अभिव्यक्ति स्वतंत्र के नाम पर कोई भी कुछ करते रहे तो ये हमारे देश ने कब तक सहना चाहिए। इस अभिव्यक्ति स्वतंत्र के ऊपर भी एक कानून बनना चाहिए। आज अगर कोई पागल है तो वो पागल रास्ते से जा रहा है तो लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक अच्छा इंसान है, लेकिन अगर वो पागलों जैसी हरकत करेगा, वो पहले शरीर के ऊपर का शर्ट निकालेगा, फिर वो पैंट निकालेगा, फिर बनियन निकालेगा, लेकिन उसके आगे की नौबत अगर वो करेगा तो वहां को पुलिस को बुलाया जाएगा और पुलिस उठा के उसका फिर जो समाचार है वो समाचार करेगी। इसे बोलते हैं अभिव्यक्ति स्वातंत्र को लिमिट में रखिए, नंबर एक। नंबर दो, मेरे को ये चीज के ऊपर भी कुछ सवाल पड़ रहे हैं कि अब हम लोग बोलते हैं कि मोदी जी की गवर्नमेंट है, योगी जी की गवर्नमेंट है, तो इस काल में मेरा इन लोगों से भी अनुरोध है, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि सबसे पहले अगर किसी को मारना चाहिए, जो हमारे योगी जी का बुलडोजर वाला जो सिस्टम है वो उसको मैं बहुत फेवर करता हूं, क्योंकि जो जड़ है वो जड़ के ऊपर ही बात करते हैं। और आज अगर हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम इस टॉपिक को अगर उठा रहे हैं, तो बॉलीवुड ने जो कुछ भी हमारी संस्कृति को बर्बाद किया है, ये कपड़े का पहनाव हो या चाहे कोई हमारी भगवान की विटंबना हो, ये सारी चीजें जो भगवान को न माने, इस तरह की जो बातें हो, इन सारी चीजों के ऊपर अगर बात करें तो सबसे अगर किसी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए तो वो है सेंसर बोर्ड। मैं तो चाहता हूं कि आज से जो भी लोग इस सिस्टम में मेरे विषय में सहमत है, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले तो जो सेंसर बोर्ड वाला कौन है उसकी पूरी खानदान की लिस्ट बनाई जाए।
सबसे पहले अगर किसी के ऊपर एक्शन होना चाहिए तो वो सेंसर बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। क्यों कि यही सेंसर बोर्ड की सोच गंदी है जिसके कारण से आज समाज को बिगड़ाया जा रहा है। आज कोई भी बॉलीवुड के अंदर अगर कोई भी फिल्म बनती है, कोई भी फंक्शन बनता है, तो वहां पर आपको दारू दिखेगी, शराब दिखेगी, सिगरेट दिखेगी, गांजा दिखेगा, और हम बोलेंगे कि हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। बर्बाद नहीं हो रही है, उसको बर्बाद किया जा रहा है। आज सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? 2 पैक बनाना, यही सेलिब्रेशन की डेफिनेशन हुई है। तो मेरी माननीय पंतप्रधान मोदी जी से, देश के गृह राज्य मंत्री जी से, और जिनके तरफ ये सेंसर बोर्ड जैसा टॉपिक आता है, उन्होंने उस विषय के अंदर जो सेंसर बोर्ड की बॉडी है उसके नाम डिक्लेयर करना चाहिए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर डिक्लेयर करना चाहिए। उस सेंसर बोर्ड को लाज और शर्म आनी चाहिए कि वो उसकी बेटी, बीवी, मां के साथ में बैठ के क्या ऐसी कोई पिक्चर देख सकता है जो पिक्चर को वो परमिट करता है? तो ये सबसे मेन मुद्दा है। तो बस मैं आज वो जो उर्फी, जो औरत नाम पे कलंक है, उस कलंकित महिला के लिए मैं लाइव आया हूं। वो बोलती है मुझे कपड़ों की एलर्जी है, तो उसको जंगलों में छोड़ देना चाहिए या जंगलों में रहना चाहिए जहां पर कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक अच्छे समाज के अंदर जब उसको चलना है तो अपना बिहेवियर और अपनी जो, जिसको हम बोलते हैं कि जिसे हम व्यक्ति स्वातंत्र के नाम पर अपने पहराव को नहीं बदल सकते। तो बस इतना ही है। जो लोग इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे रेफर नंबर दे सकते हैं। लेकिन आज से मेरे दिमाग में एक चीज फाइनल हो चुकी है कि जो योगी जी का बुलडोजर ऐसा टाइम पे बराबर चलता है जहां से सारी चीजें शांत हो जाती है, वैसा अगर इस बॉलीवुड के लिए, या फिर जो लोग यहां पर आपको ये बात कहते हैं कि ये चीज मेरा अभिव्यक्ति स्वतंत्र है, तो ये मूड के ऊपर अगर कोई जिम्मेदार है तो इस चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ इस हिंदुस्तान में सेंसर बोर्ड की डायरेक्टर बॉडी जिम्मेदार है। बहुत जल्द उनको उनकी भाषा में उन्हीं का परिवार कैसा समझाया जाएगा, इसके बारे में मैंने सोचना शुरू कर दिया है। तो अब सबसे पहले तो सेंसर बोर्ड की वाट लगाना यह तय है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।